Welcome to Alleppey, Kerala. Alleppey को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है. With its delicious food, scenic backwaters, vibrant culture and peaceful surroundings, it is a one-stop destination for many travelers who visit Kerala. मैं यहाँ हूँ 2 दिनों के लिए एंड ये 2 पार्ट Alleppey सीरीज पे मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के बैकवाटर्स, शिकारा राइड, हाउस बोट टूर, रीजनल फूड एंड उसी के साथ थोड़ा डिफरेंट क्विजीन भी, so that if you're coming here and you want to try not just the flavors but some cafes, then these videos will help you as well. ये वीडियो की शुरुआत हम करेंगे डिलिशियस ब्रेकफास्ट के साथ, फिर हम जाएंगे ट्रेडिशनल केरला रेस्टोरेंट में टू हैव सम फिश, appam, egg curry. We'll also go to a cafe, then a scenic backwaters ride in Shikara और finally हम हमारे होटल में डिनर करेंगे. So let's go and let's start our day 1 with some breakfast. दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं बाय हैविंग अ घी रोस्ट डोसा. एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से खाना था, कोची और कोड़ीकोड में हम खा नहीं पाए, सो आज हम ये खाएंगे. वैसे अब मैं जो जगह पर आई हूँ इट्स कॉल्ड थाप रेस्टोरेंट. इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं पूरे एलेपी में, दे आर सुपर पॉपुलर. और एक चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी कि इनका जो मेन्यू है वो काफ़ी वास्ट है और प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल हैं. आपको यहाँ पे साउथ इंडियन स्टेपल्स तो मिलेंगे ही, बट दे ऑल्सो हैव सम चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन. और जैसे मैंने आपको बोला ये वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ कि मैं सिर्फ साउथ इंडियन नहीं दूसरी चीज़ें भी दिखाऊँ, बिकॉज एलेपी इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. सो इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग डिफरेंट आई विल शो यू दोस प्लेसेस. अभी खाते हैं डोसा. एज द नेम सजेस्ट, ये जो डोसा है ये एक्चुअली पूरा घी में बना हुआ है. ठीक है, सो हमने ये प्लेन लिया है. इसको बनाने के टाइम पे एजेस पे भी घी यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से ब्राउन हो जाए. सो वी हैव सम कोकोनट चटनी. यहाँ की कोकोनट चटनी देखो कितनी ऐसे ड्राई है. एंड वी हैव सम सांबार. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. मैं शुरुआत में ही बोल देती हूँ, द कोकोनट चटनी इज़ bomb.com. सांबर जो है काफ़ी थिक, डोसा में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है घी का. दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ अ घी डोसा शुड टेस्ट लाइक. डोसा के ये जो एजेस हैं ये काफ़ी सॉफ्ट है, बट ये जो बीच का पार्ट है दिस इज़ क्रिस्पी. तो दिस इज़ हाउ द टेक्सचर इज़. काफ़ी बड़ा है ये डोसा. इट्स अ लिटिल हैवी. ऑफ कोर्स घी का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है. और ये जो चटनी है काफ़ी ड्राई है, कोकोनट चटनी. बहुत अच्छी चटनी है ये. ठीक है, इसमें बहुत अच्छा कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है, थोड़े चिलीज, वेरी गुड. एंड दिस सांबार सुपर थिक इन कंसिस्टेंसी, थोड़ा टमेटोई टेस्ट. आई डोंट नो इसमें मसाला आता है या नहीं, पर इसमें मसाला आएगा तो ये और बेटर होगा. एक और चीज़ क्या है ना, ये जो डोसा है काफ़ी एयरी है. मतलब इवन दो इट्स नॉट स्पंजी, इट्स क्वाइट एयरी. लव इट. ये खाते हैं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जगह पे. वहाँ पे भी आपको कुछ खाने का दिखाती हूँ. टाइम हो गया है अर्ली लंच करने का. सो वी हैव कम एट दिस प्लेस कॉल्ड कासिया रेस्टोरेंट. ये रेस्टोरेंट काफ़ी पॉपुलर है फॉर इट्स ट्रेडिशनल केरला स्टाइल फूड. और यहाँ पे हम एक्चुअली 2 चीज़ें खाने वाले हैं. सो वन वी आर गोइंग टू हैव appam एंड एग रोस्ट, एंड सेकेंड वी आर गोइंग टू हैव अ फिश. सो मैं एक्चुअली इनका मेन्यू देख रही हूँ एंड आई एम स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू ऑर्डर. आप भी मेन्यू देखिए, इंटीरियर देखिए. द इंटीरियर इज़ ब्यूटीफुल. आपको एक्चुअली लगेगा आप किसी हाउस बोट में बैठे हो. दे हैव गिवन दैट फील टू इट विद दीज कर्टन्स, इंट्रिकेट वुडन इंटीरियर्स. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आवर फूड इज़ हियर. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे आते हो, दिस इज़ एक्चुअली अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट. मतलब दूसरे रेस्टोरेंट्स जो एलेपी में आपको मिलेंगे उनके कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइसेस थोड़े से ऊपर हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ऊपर. हियर वी हैव सम appam. यहाँ पे है एग रोस्ट और यहाँ पर है मीन पोलीचाटू या पर्ल फिश पोलीचाटू. ये यहाँ की एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर डिश है एलेपी की. इट्स लाइक फ्राइड फिश इनसाइड बनाना लीफ. सो चलिए लेट्स स्टार्ट ईटिंग. सबसे पहले हम ये फ़िश ही खोलते हैं. गर्मा गर्म बनाना लीफ के अंदर है ये फ़िश. दिस इज़ फॉर 450 रुपीज़. ओ माई गॉड, क्या कमाल की खुशबू आ रही है. लुक एट दैट. दिस इज़ अ होल मीडियम साइज्ड
फिश विद दैट मसाला और ये कुक की गई है इनसाइड दिस बनाना लीफ। तो सबसे पहले मैं लूँगी अप्पम। ये जो अप्पम है इट्स एक्चुअली लाइक दिस पैनकेक जो फर्मेंटेड राइस बैटर और कोकोनट मिल्क के साथ बनाया जाता है। एंड इसके जो एजेस हैं ये ऐसे हैं क्योंकि ये जो वेसल में बनाया जाता है उसके वजह से इसको ऐसा शेप मिलता है। इट्स लाइक अ वोक टाइप वेसल। एंड हियर वी हैव सम एग रोस्ट। लेट्स टेक boiled egg in that masala. So let's break some of that egg. Let's take some of that masala and let's take the first bite. Oh wow, can I just say the flavors are amazing. I can taste so many flavors and it's so good. एक और bite लूँगी मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मसाला है ये काफ़ी स्वादिष्ट है। ये जो मसाला है ये एक्चुअली कोकोनट ऑयल में बनाया गया है और इसमें जो करी लीव्स का स्वाद आ रहा है दैट इज़ इन्हांसिंग द फ्लेवर टू अनदर लेवल। तो ये जो एग रोस्ट है ये अनियन टमेटोज़ को भून भून के बनाया गया है इन कोकोनट ऑयल विथ लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, ग्राउंड स्पाइसेस, देन लॉट्स ऑफ करी लीव्स। ये आप देखेंगे अनियन टमेटो को कम्प्लीटली ऐसे पीसा नहीं गया है, थोड़ा थोड़ा रॉ रहने दिया है। एंड द टेस्ट ऑफ ब्लैक पेपर, all the spices, ginger, garlic, everything you can taste in this. The appam on the other hand, इसका जो texture है काफ़ी spongy है। ये यहाँ से काफ़ी पतला है और बीच में से थोड़ा सा मोटा। Too good, loved it. Nicely boiled egg. कमाल पूरा ये मसाले में है to be honest. इसमें ना आपको जिंजर का भी बहुत स्वाद आएगा। करी लीव्स और जिंजर का मुझे बहुत स्वाद आ रहा है, फिर गार्लिक का। Amazing. Let's try some fish now. So this is fish polichattu. ये यहाँ की सबसे पॉपुलर डिश है। ऐसे भी माना जाता है कि एक्जॉटिक डिश क्योंकि यहाँ पे बैक वाटर्स में इतनी वैरायटी होती है फिशेस की कि यहाँ पे आपको फ्रेश फिश डिशेस मिलती हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ क्या है ना, दिस इज़ अ फुल फिश विच इज़ मैरिनेटेड एंड देन फ्राइड। फिर ये पूरे मसाले के साथ कुक की गई है एंड देन रैप्ड इनटू दिस बनाना लीफ और पैन पे थोड़ी सी कुक की गई है। लेट्स ब्रेक सम ऑफ दैट। वाओ, लुक एट दैट। Oh wow. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फ़िश को मैरिनेट किया गया था विद स्पाइसेस, करी लीव्स, लॉट्स ऑफ जिंजर गार्लिक। जो मसाला है लॉट्स ऑफ अनियन इन देयर, भुना हुआ अनियन जैसा होता है। बट सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, बिकॉज ऑफ ऑल द मैरिनेशन एंड फ्राइंग, फिश के बाहर ये एक पूरी लेयर आ गई है। जो आपको ब्राउन क्रिस्पी लेयर दिख रही है ये पूरी बाहर से आ गई है। दिस इज एनहांसिंग द फ्लेवर टू नेक्स्ट लेवल। ऑल द रेगुलर स्पाइसेस आर इन देयर, लॉट्स ऑफ करी लीव्स, अमेजिंग, नॉट स्पाइसी एट ऑल। पर इसमें एक चीज़ है, बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं ना जिसमें फ़िश का वो पेक्यूलियर टेस्ट नहीं आता है, वो फिशी टेस्ट। इसमें ना वो थोड़ा सा आ रहा है। बट इट्स कुक्ड सो वेल। आई थिंक इसका USP इसका वो मसाला है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये मसाले में ना मस्टर्ड सीड्स भी यूज़ किए गए हैं। एंड द टेस्ट ऑफ जिंजर, ओ माई गॉड, दोनों ही चीज़ों में ना मुझे जिंजर का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आया। फिश वेरी नाइसली कुक्ड। एब्सोल्युटली एन्जॉयड आवर मील हियर। हमने यहाँ पे दोनों ही चीज़ें जो खाई मुझे बहुत अच्छी लगी। इफ़ यू आर अ सी फूड लवर, डू कम एंड ट्राई द फूड हियर। वेजिटेरियंस के लिए आई डोंट नो इफ दिस विल बी अ गुड प्लेस और नॉट। वेजिटेरियंस के लिए भी मैं आपको कुछ और दिखाऊंगी, बट फॉर नॉन वेजिटेरियंस कम हियर विथ योर फैमिली फॉर अ फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस। अभी समझो आपको सी फूड नहीं खाना है, आपको साउथ इंडियन फूड नहीं खाना है, एंड इफ़ यू वांट टू हैव लाइक कैफे स्टाइल फूड, सो दिस प्लेस इज़ फॉर यू। वी हैव नाउ कम टू अचायंस कैफ़े। ये जो कैफ़े है इसकी सबसे बेस्ट बात ये है दैट दे हैव दीज ओपन विंडोज़ जहाँ से पूरा नेचुरल लाइट अंदर आता है एंड इट्स सराउंडेड बाई ग्रीनरी। ऐसे काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं वो देख के। और ये जो कैफ़े है ये 1986 में ओपन हुआ था एंड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग लोकल्स। द इंटीरियर्स आर मेड अप सो नाइसली एंड दिस इज़ हाउ देयर मेन्यू लुक्स लाइक। दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन चाइनीज़, इटालियन, कॉन्टिनेंटल। सो हम यहाँ पे खाने वाले हैं एक हॉट डॉग एंड चिकन स्ट्रैगनॉफ विथ अ टेंडर कोकोनट मिल्क शेक। लेट्स गो टू द किचन और देखते हैं हमारा फूड कैसा बनता है। वैसे बिफोर वी गो टू द किचन आई हैव टू टेल यू, जब मैं एलपी आई कल शाम को तो मैं यहाँ पे डिनर के लिए आई बिकॉज इट वॉज वेरी क्लोज टू द प्लेस आई एम स्टेइंग एंड आई एब्सोल्युटली लव द फूड हियर एंड दिस इज़ व्हाई आई डिसाइडेड टू शो यू गाइस इन द वीडियो।
that we are trying here is a chicken hot dog. हम एक्चुअली कोई स्टार्टर नहीं खा रहे हैं, हम सीधा चिकन हॉट डॉग खा रहे हैं. इसके अंदर there are 3 to 4 pieces of chicken sausages, some sauces, lettuce. I'm putting some of the sauce. Let's eat. वाओ, प्राइस की क्वांटिटी थोड़ी कम है, बट द हॉट डॉग एज सच देखने में लग नहीं रहा था चिकन सॉसेजेस है, बट खाने में एकदम ग्रीसी प्रॉपर चिकन सॉसेजेस की टेस्ट आ रही है. अंदर आप देखेंगे देयर इज लॉट्स ऑफ चीज़, चिकन सॉसेजेस, अ लिटिल मेयो, लेटिस, और मुझे क्या लग रहा है इसमें चीज़ी मेयो और रेड चिली सॉस भी डाली गई है. सॉसेजेस एज सच थोड़े हैवी हैं, गुड बट नॉट द बेस्ट. अभी खाते हैं चिकन स्ट्रोगनॉफ. We are having some chicken stroganoff and a tender coconut milkshake. Look at this. So ये pan fried chicken pieces हैं जो ये sauce में बनाए गए हैं. The sauce has mushrooms, bell peppers, spring onions, black pepper, bit of mustard, and here we have some rice. The rice also has a bit of corn, bell peppers. चलिए mix करते हैं इसको अच्छे से and let's eat. मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया है चिकन स्ट्रोगनॉफ खा के, so let's eat. वाओ, एक ही बाइट में मैं बोल सकती हूँ जो मुझे हॉट डॉग से काफ़ी बेटर लगा. चिकन इज़ पैन फ्राइड और ये जो ग्रेवी है इट्स बटरी, मशरूम का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है. देन बेल पेपर्स विद दिस हर्ब राइस. इसमें ऑनेस्टली बटर का इतना ज़्यादा स्वाद आ रहा है, इट्स लाइक सो प्रोमिनेंट. तो बटर तो बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, इनफैक्ट इतना बटर डाला हुआ है कि ऊपर की जो लेयर है इट्स लाइक लिटरली शाइनिंग बिकॉज ऑफ ऑल दैट बटर. वेजिटेबल्स वेरी नाइसली कुक्ड. उसके अलावा इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा सावर, हल्का सा टैंगी. देन मशरूम, जो एक मशरूम सॉस का टेस्ट होता है वो अच्छा आ रहा है. यू कैन सी इट ऑल द बटर कमिंग आउट, बट सुपर टेस्टी, वेरी हैवी एंड फिलिंग. स्प्रिंग अनियन का भी स्वाद आ रहा है और बेल पेपर्स का एक बहुत अच्छा क्रंच है. सम टेंडर कोकोनट शेक नाउ. इसमें आइसक्रीम डाली हुई है ऊपर से. ओह वाओ, वैनिला आइसक्रीम डाली हुई है. यहाँ पे कोकोनट्स तो बहुत अच्छे हैं ही, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ टेंडर कोकोनट एज अ फ्लेवर. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली केरला में मुझे टेंडर कोकोनट के मिल्क शेक्स पीने में बहुत मज़ा आ रहा है. अनदर थिंग इज़ इसमें डेट्स और कैश्यूज़ डाले हुए हैं. अभी हम थोड़ा रेस्ट करने वाले हैं. मिलती हूँ हमारी शिकारा राइड पे. अभी फाइनली हमारी शिकारा राइड स्टार्ट हो गई है. सो एलिपी के जो बैक वाटर्स हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हो. वन इज़ अ बोट हाउस, सेकेंड इज़ अ शिकारा राइड एंड थर्ड इज़ कायाकिंग. सो कायाकिंग तो हम मोस्टली नहीं करेंगे, बट शिकारा राइड एंड हाउस बोट वी विल डू. सो दिस इज़ शिकारा राइड. अब शिकारा राइड के प्रोस क्या है मैं आपको बताती हूँ. शिकारा क्योंकि छोटा होता है हाउस बोट से, तो जो भी नैरो कैनाल्स हैं आप वो भी देख सकते हो. अगर आपको कोई पर्टिकुलर विलेज देखना है तो आप वो देख सकते हो. सो दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग. सो हमारा राइड जस्ट अभी शुरू हुआ है. 4 घंटे का हमारा ये शिकारा राइड होने वाला है एंड वी आर पेइंग 600 रुपीज़ पर आवर. सो दैट्स 2400 फॉर 4 आवर्स. So 3 to 7 PM, enjoy the Shikara ride. वो हमारी होटल रामाडा जो मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगी, और वहाँ पे पार्किंग है सारे हाउस बोट्स की. आप देख सकते हो कितने सारे हाउस बोट्स हैं वहाँ पर. अभी हमारा राइड इन रियल सेंस चालू हो रहा है क्योंकि अभी हम पार्किंग से आ गए हैं एंड वी आर इन द रियल बैक वाटर्स ऑफ एलिपी.
एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है शिकारा राइड पे, कैसे बहुत सारे हमने छोटे जॉइंट्स और शॉप्स देखे जो आप सिर्फ शिकारा के थ्रू ही जा सकते हो। जैसे हम एक जॉइंट पे आ गए और यहाँ पे हमने देखा कि गर्मा गर्म पयम पोरी बन रहे थे। पयम पोरी इज नथिंग बट फ्राइड बनाना। तो उन्होंने फ्रेश बनाना को ये पूरे बैटर में अच्छे से कोट किया और हमारे सामने ही फ्राई किया और ये हमने एंजॉय किया चाय के साथ। इतना गर्मा गर्म डिलिशियस स्वीट बनाना था ये, लव्ड इट। उसी के साथ हम एक टॉडी शॉप पे भी गए। अब टॉडी यहाँ की एक लोकल अल्कोहलिक ड्रिंक है, तो हमने वो भी ट्राई की एंड दिस वाज नवीन्स रिएक्शन टू दैट। Hot beer. Hot beer. Are you enjoying it? Or it's okay? It's okay. It's okay. It also has the taste of coconut, right? Citrusy and something is there. ये था हमारा शिकारा राइड। हमें बहुत मज़ा आया। जब आप एक्चुअली शिकारा राइड लोगे यहाँ पे, तो एक चीज़ का ना आपको बहुत ऐसे हैरानी होगा, वो ये है कि इतने सारे आप घर देखोगे और आप सोचोगे यार ये लोग यहाँ पे ऐसे रहते क्यों हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। वहाँ तक जाने के लिए आपको वाटरवेज का ही कोई वे यूज़ करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट यहाँ पे देयर इज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोट, सो दैट इज़ सो कूल। अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, द सन इज सेटिंग, वी कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल kayaking. I think the sight of calm and peaceful water with tall palm trees and that sun setting is so good. I cannot explain in words. So this was our Shikara ride. Shikara ride लेना चाहिए या नहीं, you should definitely do that. हमें actually लग रहा था कि 4 घंटे बहुत ज़्यादा होंगे, but actually अच्छे से निकल गए. We had a lot of fun. We are just returning back to our parking lot now. And कल हम houseboat ride लेंगे, तो मैं आपको next video में दिखाऊंगी. But as of now we are going back. And this ride was a 10 on 10. And look at that sun setting. गाइज गुड इवनिंग। आई होप आपको शिकारा राइड के व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे। हम तो इतना थक गए कि हमने सोचा कि हम डिनर होटल में ही खाते हैं। सो वी हैव ऑर्डर्ड सम डिनर। बाय द वे, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एलिपी का, उसमें मैं आपको दो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाली हूँ। वन, द होटल आई एम स्टेइंग एट, एंड सेकेंड विल बी टेकिंग अ हाउस बोट टूर। नाउ आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग यहाँ तो सिर्फ शिकारा राइड लेते हैं, यहाँ तो सिर्फ हाउस बोट, बट आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस बोथ। अब क्योंकि मैं हाउस बोट में रह नहीं रही हूँ, तो मैंने सोचा एक डे क्रूज तो हम पक्का करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो भी आप पक्का देखना। चलिए, let me show you my dinner. By the way, I'm staying at Ramada. Wow, this is paneer and mushroom which is cooked in coconut milk, and here we have some chicken 65, the famous South Indian starter chicken 65. Look at all those curry leaves. Here we also have some Malabar परोठा। सो ये पनीर और मशरूम है जो ये कोकोनट मिल्क ग्रेवी में बनाया गया है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ करी लीव्स, mustard seeds, spices, and I can also see some Kashmiri red chilies. Let's eat this with the parota and some of that chicken 65. It's a fried chicken preparation, super tender. So tender, very strong flavor of curry leaves, a little spicy also. बहुत सारा इसमें ginger garlic का taste आ रहा है। Now guys, obviously compared to rest of the restaurants outside, in-house dining थोड़ा सा ही expensive था, but we were super tired and even Naveen was not feeling that well. Look at that, peppercorns, green chilies. ये जो परोटा है, this looks super flaky, काफ़ी thick है ये. Let's taste. ओ वाओ, परोटा मैं थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगी बिकॉज काफ़ी ऐसा चूई है, फ्लेकी है। बट हमने याद है कोड़ीकोड के वीडियो में पनीर मोली खाया था, ये काफ़ी सिमिलर है। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ कोकोनट मिल्क, ब्लैक पेपरकॉर्न्स का बहुत स्वाद है, करी लीव्स, इट्स नॉट स्पाइसी बट लाइक वेरी क्रीमी। अभी थोड़ा मशरूम खा के देखती हूँ, पनीर तो काफ़ी सही था। इसमें ना दो तरीके के ऐसे ग्रेवीज ऐसा समझो है, एक तो ये मसाला है पूरा जो अनियन, जिंजर ये सब का है, और ये जो बाकी पतली ग्रेवी जिसमें ऐसा बहुत मिल्की फ्लेवर है, बट इट्स एब्सोल्युटली गुड। इवन तो मुझे इतनी मिर्ची दिख रही है, बट ये इतना कुछ स्पाइसी नहीं है।
जस्ट अभी मैंने एक पेपरकॉर्न को बाइट किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेपरकॉर्न, यू नो केरला इज़ नोन फॉर इट्स स्पाइसेस, और जब आप यहाँ का खाना खाओगे तो आपको एक्चुअली वो मालूम पड़ेगा क्यों। अमेजिंग। And guys, with this we have come to the end of Alleppey part 1. Make sure कि आप कोची और कोरिकोर के भी वीडियोस देखें, those are already live on my channel। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, please make sure you hit the like button. Don't forget, next वीडियो में बहुत सारी और चीज़ें आ रही हैं, so make sure that you watch that as well. Hit the bell ताकि आपको उसका notification आए। Today's comment shout out goes to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. अगर आपको चाहिए comment shout out, all you have to do is just leave a comment below. I'm gonna see you next time. Till then, खाओ पियो खुश रहो। Bye. केरला फूड मिलता है। एक सेकंड फिर से पूरा। सबसे बेस्ट बात ये है कि दे हैव लाइक, और ये जो ग्रेवी है इसमें ये, हाय एवरीवन, माइक ऑन है ना? हाँ।